हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राजनंदिनी। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ वाउचिंग, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। दैट मीन्स कि वाउचिंग क्या होता है, इसको प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है और ऑडिटर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं वाउचिंग को प्रिपेयर करते टाइम। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज मेड इन द बुक ऑफ अकाउंट फॉर सपोर्टिंग दीज एंट्रीज मेड अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दीज एविडेंस इज़ नोन एज वाउचिंग। दैट मीन्स कि अगर हम किसी भी शॉप में जाकर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो हमारी एंट्रीज़ बुक ऑफ अकाउंट में एंटर की जाती हैं। तो वो बुक ऑफ अकाउंट में तो हमारा शॉपकीपर एंटर करेगा, लेकिन हमारे पास भी तो वो कुछ बिल रसीद करके कुछ देगा। तो वो जो है एक तरीके के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसी एविडेंस को हम वाउचिंग कहते हैं। एन ऑडिटर विल जज द ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग एंट्री मेड बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ वाउचिंग। एक ऑडिटर जो हमारे बुक ऑफ एंट्री को जज करता है तो वो हमारे बुक ऑफ एंट्री को टेक्निक ऑफ वाउचिंग के थ्रू ही जज करता है, ताकि वो उसके पास सारे रिसिप्ट हैं जिससे वो मैच कर सके कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस डेट पर किस अमाउंट पर हुआ है। इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट द ऑडिटर अराइज डाउट अबाउट द फ्रॉड एंड एरर। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, यानी कि जो हमारा पेपर है वाउचिंग का, अगर ये हमारे पास नहीं होता है देन जब हमारा ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उसके मन में ये अराइज़ होगा कि ज़रूर कोई फ्रॉड या एरर हुआ है, तभी ये ट्रांजैक्शन मेंशन नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमें इस वाउचिंग को एज अ एविडेंस हमेशा रखना चाहिए ताकि हमारी एंट्रीज़ को सपोर्ट करे। दस अकाउंटिंग इज़ इनकम्प्लीट विथआउट वाउचिंग, यानी ये कि हमारा जो अकाउंटिंग एक्टिविटी है वो और ऑडिटिंग एक्टिविटी हमारा वाउचिंग के बिना इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि ऑडिटिंग हमारा रिसिप्ट चेक करेगा, तभी वो चेक करेगा कि एग्ज़ामिन करेगा कि जो हमारी एंट्रीज़ हुई हैं वो करेक्ट हुई हैं या नहीं। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। सबसे पहला है हमारा टू चेक ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट और नॉट, यानी ये कि हमारा जो वाउचिंग है ये चेक करता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस मैंने अपने बुक ऑफ अकाउंट में राइट किए हैं, एंटर किए हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन रियलिटी में हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसके अलावा टू चेक द रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन आर हैव सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री और नॉट, यानी ये कि जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका वाउचिंग जो है वो मेरे पास है या नहीं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो है या नहीं। टू वेरीफाई दैट डॉक्यूमेंट्री आर ट्रू एंड फेयर और नॉट, यानी ये कि जो डॉक्यूमेंट्री मैंने प्रिपेयर की है क्या वो भी सही तो है, कोई अमाउंट या डेट मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया रिलेटेड टू द बिजनेस ट्रांजैक्शन। फिर नेक्स्ट है टू वेरीफाई दैट ट्रांजैक्शन आर फ्री फ्रॉम एरर एंड फ्रॉड। दैट मीन्स कि जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो हमारे किसी एरर या फ्रॉड में तो नहीं चलेंगे, जैसे कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया या फिर मैंने कोई ऐसा तो नहीं कि जिसका ट्रांजैक्शन बुक में एंटर्ड नहीं किया। तो ये सारी चीज़ों को ही मेंटेन करना हमारे वाउचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा कुछ और भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, यानी ये कि जो हमने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किया है वो एक्यूरेट तो है ना, इस चीज़ को चेक करना। इसके बाद है टू वेरीफाई दैट एंट्रीज आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर और नॉट, यानी ये कि मैंने जितने भी रिकॉर्डिंग किए हैं अपने अकाउंटिंग बुक में वो हमारे कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का है या नहीं है। अब देखते हैं हम ड्यूटीज़ रिगार्डिंग वाउचिंग, यानी कि जो हमारे ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं हमारे वाउचिंग को मेंटेन करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी ये कि जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो एक्यूरेट होना चाहिए, कोई भी उसमें फ्रॉड या एरर नहीं होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है ट्रू एंड फेयर ट्रांजैक्शन, यानी कि जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यानी ये कि अगर वो मेरा कैपिटल अकाउंट है, रिवेन्यू अकाउंट है, तो यानी सारे अकाउंट को मुझे अच्छे से प्रॉपर ऑडिटर को
वो एग्ज़ामिन करना चाहिए। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ पेमेंट शुड बी देयर ऑन रिसिप्ट, यानी ये कि जब भी मैंने पेमेंट किया है उस डेट को रिसिप्ट पर होना चाहिए। अमाउंट ऑफ रिसिप्ट शुड बी सेम इन द वर्ड एंड इन फिगर, यानी ये कि जो जैसे कि मैंने 80 लिखा तो 80 लिखा तो हमें इसे फिगर में यानी कि EIGHTY इसे ऐसे फिगर में भी सेम होना चाहिए, नहीं कि 81 82 हो जाए। नेक्स्ट है एवरी चेक्ड वाउचर शुड बी टिक मार्क्ड, यानी कि जो मैंने वाउचर मतलब कि कंफर्म कर लिया कि ये मेरा सही है तो उसे मुझे टिक कर देना चाहिए सही से। इसके बाद है रिसिप्ट शुड बी मेंशन एडवांस पेमेंट इफ़ इट डू सो, यानी ये कि अगर किसी ने एडवांस पेमेंट किया है तो मुझे उस रिसिप्ट में उसे भी शो करना चाहिए अगर एडवांस मिला होता है किसी भी पेमेंट का तो। एंड लास्ट है हमारा ऑल द एक्सपेंसेस आर एग्जामिन बाय द ऑडिटर, या डैट मीन्स कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन सारे एक्सपेंसेस को एग्जामिन हमारे ऑडिटर जो है वो एग्जामिन करेगा। ये था हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वाउचिंग, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स और इसके ऑब्जेक्टिव एंड ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।